अस्सलामुअलैकुम एवरीवन स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को ख़त्म किया था। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, वो है चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कौन से एटम हो? कार्बन और हाइड्रोजन। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। मीथेन। मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम हैं। और दूसरे जो इससे ड्राइव की जब उसके डेरिवेटिव होंगे, वो कहाँ से ड्राइव करेंगे? हम हाइड्रोकार्बन से। जब हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो फिर हम इसका डेरिवेटिव हासिल होगा कि क्या है ये मीथेन मीथेन के CH4। एक तरफ मैंने हाइड्रोजन एटम शो किया, एक तरफ एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन रिमूव होगा कैसे? क्लोरीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट या सनलाइट। तो क्या हम इसका डेरिवेटिव क्लोरोमीथेन हासिल होगा और HCl गैस या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें हासिल होगा। इस तरह हमें डेरिवेटिव हासिल हो रहा है। आगे प्रॉपर्टीज़ क्या है हाइड्रोकार्बन की? ये इनसॉल्युबल है इन वाटर में। इसी तरह सॉल्युबल है किस तरह के कंपाउंड में? वो बेंजीन और ईथर वगैरह में ये सॉल्युबल है। इसी तरह अगर जो हाइड्रोकार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें कोवलेंट बॉन्ड है। वो कोवलेंट बॉन्ड है। मोस्टली हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर इन नेचर। किन में नॉन पोलैरिटी क्यों है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर हो सकता है या पोलर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ये एबिलिटी है ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, कि अपनी तरफ वो कितना इलेक्ट्रॉन क्या है अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाले तो ये है 0.4 आता है। ये बहुत कम है, इसलिए ये नॉन पोलर है हाइड्रोकार्बन। जो डेरिवेटिव है अगर इसमें कुछ वो क्या है? पोलर इन नेचर। वो किस तरह उनमें पोलैरिटी आ रही है कि कार्बन की 2.5 और क्लोरीन अगर देखिए इसकी 3, तो अगर इसकी डिफरेंस निकाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो 1.5 आ रहा है। तो इस तरह इनमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करूँ तो ये क्रॉस से शो किया है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। हीट्रो एटम में इस तरह हो रहा है। इस तरह तो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है? क्लोरीन की तरफ। इस तरह यहाँ देख लें तो इसमें कम पोलैरिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम आ रहा है। तो इक्वल चांस है इन दोनों एटम, ये होमो एटम मतलब कहलाएंगे। इनमें इक्वल चांस है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ में मूव करे हाइड्रोजन की तरफ और कार्बन की तरफ भी मूव करे। आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। उनका बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर किस तरह का है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक। ओपन चेन का मतलब क्या है? ओपन चेन मतलब एसाइक्लिक, जिसमें कोई साइकिल नहीं है, वो चेन की फॉर्म में आ रही है, जिसमें टर्मिनल जो कार्बन एटम है वो ज्वाइन नहीं कर रही है। और साइक्लिक या क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनमें क्या कौन से आ जाते हैं? बेंजीन वगैरह आ जाते हैं। अगर हम साइक्लिक कंपाउंड की एक और एग्जांपल ले, जैसे ये 4 कार्बन कंटेनिंग अल्केन है, तो इसमें के साथ साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आ रहा है और इसका नाम साइक्लोब्यूटेन। और बेंजीन जो है उसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो क्या है? C6H6 है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में हम क्या देख लेते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन आ जाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किस तरह के हाइड्रोकार्बन्स आ? एल्कीन और अल्काइंस के मेंबर्स आ जाते हैं। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि इसमें जो कार्बन चेन है या कार्बन एटम्स है वो लिंक कर रहे हैं विद अदर कार्बन एटम बाय सिंगल बॉन्ड इन अ कार्बन चेन। जो भी कार्बन चेन आ रही है इसमें तमाम कार्बन एटम ज्वाइन करेंगे बाय सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट एटम है। इसकी 4 वैलेंसी होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है।
तो इसमें कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर रहा है, जिस तरह अल्केन में हो रहा है। अल्केन का जनरल फार्मूला देखें तो वो CnH2n+2। एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे। अगर हम अल्केन को कोई मेंबर लिख लें, जैसे मैंने 4 कार्बन कंटेनिंग मेंबर लिखा है 1 2 3 4, तो इसमें जो भी ये जो 4 कार्बन कंटेनिंग चेन है, इसमें तमाम कार्बन लिंक कर रहे हैं बाय सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आ गया। और इसका नाम एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन क्यों लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन मैंने कंपाउंड ब्यूटेन का लिखा है। इसी तरह नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये क्या है, 5 कार्बन कंटेनिंग मैंने लिखा है अल्केन। तो इसका नाम क्या है, एन पेंटेन। पेन का मतलब पेंट का मतलब क्या है, मतलब ये पहले जो आ रहे हैं 4 डिजिट, ये किसके लिए है, मतलब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और एन किसके लिए है, कि कौन सा मेंबर आ रहा है, किस फैमिली का मेंबर आ रहा है, किस ग्रुप का मेंबर है। तो इसके लिए एन पेंटेन लगाएंगे। एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन। अगर हम कोई ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखें तो वो कौन सा है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग मैंने लिखा है जो है अल्केन। इसमें क्या है, 4 कार्बन एक चेन में आ रहे हैं और सेंटर में एक चेन लगा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसो क्यों लगाया है, क्योंकि ये ब्रांच चेन है, सेंटर में एक चेन आ रही है। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में है, उसमें जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो लिंक कर रहे हैं बस सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड जब ये बनाते हैं तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपल बॉन्ड, मतलब एक से ज़्यादा वो बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे अल्कीन में क्या होता है, एटलीस्ट 1 जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन चेन में। जैसे हमने 4 कार्बन कंटेनिंग ये मैंने चेन लिखी है अल्कीन की, तो इसमें एक क्या है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। सही है। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह 5 कार्बन कंटेनिंग चेन मैंने लिखी है और दरमियान में एक डबल बॉन्ड शो किया। ये अल्कीन का मेंबर है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आ रहा है। तो मैंने 2 पेंटीन 2 क्यों लगाया है, क्योंकि अगर हम इस चेन को नंबर दें तो जो डबल बॉन्ड है वो किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग देंगे तो 3 पोजीशन पे आएगा। हमने नंबर देना है लोएस्ट कार्बन, मतलब जो आए लोएस्ट नंबर आए डबल बॉन्ड को, इसलिए हमने इसका 2 नाम रखा है। अच्छा जी, अल्काइन में एटलीस्ट कितने होने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, इसमें एटलीस्ट 3 बॉन्ड्स होने चाहिए, कि कोई भी कार्बन चेन है उसमें एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे 2 कार्बन कंटेनिंग मैंने मेंबर लिखा है अल्काइन का, तो इथाइन। एथ का क्या मतलब है, 2 कार्बन है, और आइन का मतलब है आइन का ये अल्काइन का मेंबर है। इसी तरह मैंने अगर 4 कार्बन कंटेनिंग चेन लिखी है, दरमियान में क्या लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगा देंगे और आइन ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और मैंने 2 लगाया है। 2 क्यों लगाया है, कि 2 पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए 2 ब्यूटाइन इसका नाम होगा। स्टूडेंट, आज का लेसन इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।